Hello guys, today we are going to learn about class 7 English first chapter. So let's get started. Hello guys, today we are going to learn about class 10 English first chapter. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का रीडिंग ए. ओके, रीडिंग ए. And our lesson name is patriotism. ठीक है, patriotism मीनिंग देशभक्ति. ठीक है, देशभक्ति. ठीक है, समझ आया? टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट इंग्लिश रीडिंग ए पेट्रोटिज्म. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चल, सो ये है क्लास 10 का रीडिंग ए पेट्रोटिज्म. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेसन स्टार्टिंग से. ठीक है, चल, क्या है? नाना जी, व्हाट इज अ पेट्रोटिज्म? What is a patriotism? Asked अजीत. ठीक है, तो अजीत कहता है कि नाना जी, पेट्रोटिज्म मीनिंग देशभक्ति क्या होती है? ठीक है, नाना जी, देशभक्ति नहीं तो देश प्रेम क्या होता है? ठीक है, फिर इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर आवर और योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना. ठीक है, अजीत एक लड़का है. अजीत इज अ बॉय एंड ही हैव हिज सिस्टर हुज नेम इज नैना. ठीक है, अजीत एक लड़का है जिसकी बहन है और उसका नाम नैना है. तो नैना क्या बोलती है कि पेट्रियोटिज्म का मीनिंग होता है कि गांधी जी और चाचा नेहरू की तरह जेल जाना और अपने देश के लिए अपनी जानें देना. ठीक है, Yes, Naina, you are right, but it also means a lot more. फिर नाना जी क्या बोलते हैं कि हाँ नैना, तुम सही हो, पर देशभक्ति का मतलब इससे भी बढ़कर होता है. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं. टू बी अ पेट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल. अपने अंदर की देशभक्ति को व्यक्त करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि अपनी जान दी जाए या जेल में जाया जाए. ऐसा नाना जी नैना और अजीत को समझाते हैं. समझ आया? ठीक है, फिर वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज. कोई भी आदमी या आम पर्सन अपने अंदर का देश प्रेम बहुत तरीक़ों से व्यक्त कर सकता है. ऐसा कौन कहता है? नाना जी कहते हैं. ठीक है, हाउ, फिर बोलते हैं कैसे. ठीक है, तो बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, मीनिंग अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने पीपल्स मीनिंग अपने आदमियों जो हम लोग के आसपास रहते हैं, जितने भी पब्लिक है ना, तो अपने कल्चर मीनिंग अपनी संस्कृति और हमारे देश के हर व्यक्तियों से प्रेम करना. ठीक है, तो ये हाउ कौन पूछता है? अजीत. ठीक है, अजीत पूछता है कि नाना जी कैसे पेट्रोटिज्म का मीनिंग एक नहीं है, ऐसे नाना जी बोलते हैं. तो फिर बोला जाता है, नाना जी बोलते हैं कि बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल. ठीक है, डू यू रिमेंबर अजीत ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड. फिर नाना जी बोलते हैं कि अजीत, क्या तुम जानते हो 26 जनवरी
मीनिंग रिपब्लिक डे के बाद कौन सी धुन ट्यून बजाई जाती है, ठीक है, प्लेड की जाती है? यस नाना जी, एज सून एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टोड एंड कंटिन्यू स्टैंडिंग टिल द एंड। फिर अजीत बोलता है हाँ नाना जी, जब ये ट्यून मीनिंग ये धुन स्टार्ट होती है तो आपको खड़े होना रहता है और जब तक ये धुन खत्म नहीं हो जाती आपको खड़े ही होना रहता है। डू यू नो वॉट द ट्यून वॉज? फिर नाना जी कहते हैं क्या तुम्हें पता है वो धुन कौन सी है? आई नो नाना जी, नैना सेड। नैना कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ नाना जी, इट वॉज आवर नेशनल एंथम। फिर नैना बोलती है कि ये हमारी नेशनल एंथम है। कौन सी है हमारी नेशनल एंथम? जन गण मन, राष्ट्रीय गीत, ठीक है, जन गण मन, ठीक है, समझ आया? चल गुड, बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? फिर नाना जी बोलते हैं अच्छा, पर क्या तुम्हें पता है कि मैं क्यों खड़ा हो जाता हूँ, क्यों अपने पैरों पे खड़ा हो जाता हूँ इस धुन के ख़त्म होने तक? नो नाना जी, वाई? फिर अजीत और नैना कहते हैं कि नहीं नाना जी, हम नहीं जानते। क्यों? फिर नाना जी कहते हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। फिर नाना जी कहते हैं कि मैं इसलिए खड़े हो जाता हूँ क्योंकि मैं अपने राष्ट्र गीत के प्रति एक रिस्पेक्ट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, रिस्पेक्ट दिखाना चाहता हूँ। रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? आदर, आदर दिखाना चाहता हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। और फिर वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी से मैं ही उनमें से एक हूँ, मीनिंग आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, कि मैं ही वो एक हूँ जो ये कर सकता है। क्यों? Your father continued to read the newspaper and your mother went on with her conversation on the phone. क्योंकि तुम्हारे पापा कंटिन्यू पेपर पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू मतलब लगातार पेपर पढ़ते ही रहते हैं, और तुम्हारी मम्मी फ़ोन पे बात करती ही रहती हैं। Earlier in the cinema halls, at the end of the movies, the national anthem was played. फिर नाना जी बोलते हैं कि पहले के ज़माने में सिनेमा हॉल्स क्या होता है? जहाँ पे मूवी दिखाई जाती है। सिनेमा हॉल्स में जब मूवी ख़त्म हो जाती थी, जब फिल्म ख़त्म हो जाती थी, तो हमारे राष्ट्रगीत को बजाया जाता था, प्लेड किया जाता था। बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लिव द हॉल मिडवे लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट्स। देखो, पर ऐसा पाया गया कि बहुत सारे व्यक्ति राष्ट्रगीत को आधा छोड़ के ही हॉल से बाहर चले जाते थे, ठीक है, मिडवे बाहर चले जाते थे, लाफिंग हंसते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे, और रैकेट्स हल्ला करते थे, है ना। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम। फिर सरकार ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्रगीत को बजाना हमें बंद करना होगा। क्यों बंद करना होगा? क्योंकि व्यक्ति राष्ट्रगीत को बीच में ही छोड़ के चले जाते थे और उसका अपमान करते थे, ठीक है। द रीजन वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज टू एक्सप्लेन टू यू दैट अ पर्सन पेट्रियोटिज्म कैन बी रिफ्लेक्टेड इन simple day-to-day things like his respect for his language, his nation anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen, ठीक है। तो फिर नाना जी क्या बोलते हैं? यही कारण है वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल, यही कारण है कि मैंने तुम्हें ये उदाहरण क्यों दिया। क्या उदाहरण दिया? इज टू explain to you that a person patriotism can be reflected in the simple day-to-day things like his respect for his language। देखो, मैंने तुम्हें यह उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हम पाते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसका देश प्रेम कैसे उभरता है, कैसे रिफ्लेक्टेड होता है, सिंपल डे टू डे थिंग्स से। इसका मीनिंग क्या है? जैसे आप हर दिन करते हो कोई भी चीज़ें, आप लैंग्वेज का यूज़ करते हो, है ना, जो भी आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप उसे जैसा परफॉर्म कर रहे हो, है ना,
जैसा परफॉर्म कर रहे हो, जैसे अपनी लैंग्वेज है, आपको अपनी लैंग्वेज के प्रति कितना रिस्पेक्ट है, कितना आदर है, आपको अपने देश के व्यक्तियों के प्रति कितना आदर है, ये सब क्या दिखाता है? एक व्यक्ति का देश प्रेम दिखाता है, ठीक है, पर्सन का पैट्रियोटिज्म दिखाता है। समझ आया? चल फिर क्या बोला गया है? नाना जी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। फिर अजीत बोलता है कि नाना जी मुझे अभी भी समझ नहीं आया। आई थॉट पैट्रियोटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। मुझे लगता था कि देश प्रेम वही है कि अपने देश के प्रति मरना और सेक्रीफाइस करना, ठीक है। देन यस बेटा, यू आर राइट, इट इज अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वन टू। फिर नाना जी बोलते हैं, हाँ बेटा तुम सही हो, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है पर ये एक छोटी चीज़ भी है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो समझता है पैट्रियोटिज्म को, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो बच्चे हैं, है ना, छोटे बच्चे हैं, नादान होते हैं, तो वो ये सब नहीं समझ पाते। ठीक है, समझ आया तुम्हें? तुम तो नादान नहीं हो, है ना, तुम तो 10th में पहुंच गए हो। चल, एंड रिमेंबर इट इज़ नॉट द बैटलफील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियोट्स। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? एंड रिमेंबर इट इज नॉट, एंड रिमेंबर हाँ सॉरी, एंड रिमेंबर इट इज नॉट, 1 मिनट ना, या एंड रिमेंबर इट इज नॉट द बैटलफील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियोटिज्म। और ध्यान रखना, ये कोई वैसा ही युद्ध का स्थल नहीं है जहाँ पे देशभक्ति को अलोन छोड़ दिया है। अलोन मतलब अकेला छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या बोला जा रहा है कि हमारे देश में अभी भी ऐसे देशभक्त हैं जिनके मन में अभी भी अपने देश के प्रति देश प्रेम जागृत है। ठीक है, इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मैनी मार्टर्स। देखो, तुम अपनी लाइफ के युद्ध स्थल में, अपने जीवन के युद्ध स्थल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण पाओगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण और विक्टिम्स, मार्टायर्स पाओगे जिन्होंने अपने देश के प्रति अपनी जानें तक दे दी। ठीक है, मार्टायर्स मतलब क्या होता है? शहीद हो गए, उसको हम विक्टिम्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी टेल यू अ स्टडी विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। फिर नाना जी बोलते हैं कि ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम देश प्रेम के बारे में और अच्छा जान सको। ठीक है, समझ आया आपको? चल,